जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज का बहुत ही 12th का स्पेशल टॉपिक होने वाला है डिफरेंशिएशन, अवकलन, जो कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना, डिफरेंशिएशन के बिना ना आप इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं, ना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हैं, ना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं, ना ही एरिया पढ़ सकते हैं। एरिया मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। आज देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं, जो 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला बेसिक डिफरेंशिएशन, दूसरा एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन, 12th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका A to Z क्वेश्चन होगा। और तीसरा पार्ट में आपका आएगा स्पेशल डिफरेंशिएशन, जो ये दोनों से एडवांस रूप रहेगा। अब बेसिक डिफरेंशिएशन में उनके लिए है जो वो कुछ अभी तक नहीं पढ़े हैं, 11th में नहीं पढ़े हैं या 12th के शुरुआती में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको यहाँ एकदम बेसिक से मिलेगा। अगर सपोज डेट y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है x पे पावर 5, कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू x पे पावर 5 दिया हुआ है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब y से dy हो गया, यानी y का डिफरेंशिएट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अलजेब्राइक फंक्शन में सबसे पहले पावर को लिखते हैं, पावर में एक कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी पावर को पहले लिखते हैं और पावर में एक कम करने के बाद कितना हो जाएगा, 4। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है y इक्वल टू x पे पावर n दिया हुआ है, तो dy बाई dx इक्वल टू nxn-1। जितना भी पावर होगा x पे वो पहले लिख देना है और x का एक पावर घटा करके लिखना है। और इसी का अगर हम दूसरा देखते हैं, y इक्वल टू x पे पावर 7 दिया हुआ है, तो dy बाई dx इक्वल टू 7x पे पावर 6 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, y इक्वल टू x पे पावर 7/2 दिया हुआ है, तो d बाई dx क्या हो जाएगा, 7/2 पहले लिख देना है और एक कम करना है पावर में। 7/2 में एक घटाएंगे तो 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब नंबर 4 देखते हैं, y इक्वल टू x पे पावर 9/2, यहाँ से हो जाएगा d बाई dx इक्वल टू x पे पावर 9/2 पहले लिख देना है और ये हो जाएगा हमारा 7/2। नंबर 5 में देखना है, y इक्वल टू x पे पावर 11, तो d बाई dx क्या हो जाएगा, 11 x पे पावर 10 हो जाएगा। अलजेब्राइक फंक्शन में x का पावर को पहले लिखना है, उसके बाद एक कम कर देना है पावर में। कुछ और बेसिक डिफरेंशिएशन जानने के लिए उसका 20 को फॉर्मूला बेसिक जो होता है उसको जानना बहुत जरूरी है, तो एक एक करके जानते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन x पे पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा, जितना भी पावर रहेगा पावर को पहले लिख देंगे, पावर में एक माइनस कर लेंगे। जैसे अगर सपोज x पे पावर 9 है और इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या लिखेंगे, 9x पे पावर 8। अब पावर दूसरा है dx बाई dx, यानी x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पावर रहता है पावर को पहले लिखते हैं और पावर में एक कम करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है x, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं है, पावर 1 है और पावर 1 लिख दिया और 1 में 1 पावर माइनस करते हैं, 1 में 1 पावर माइनस करते हैं डिफरेंशिएशन में, यानी अवकलन में। 1 माइनस 1 0 होता है और किसी भी संख्या में 0 पावर का मान 1 होता है, यानी 1 into 1 बराबर 1 हो जाएगा। और दूसरा है आगे तीसरा d बाई dx, 1 बाई x का निकालना है, तो 1 बाई x को क्या लिखते हैं, 1 बाई x को लिखते हैं x पे पावर -1। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले पावर लिखेंगे और एक माइनस कर लेंगे पावर में, और एक माइनस है और एक माइनस और कर लिया,
यानी -1 और ये -1 और -1 -2 हो जाएगा। ये 1 कुछ नहीं होता है, 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें, फाइनली क्या लिख सकते हैं -1 अपॉन x²। पावर में क्या होता है, जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है पावर का चिन्ह बदल जाता है। डिफरेंशिएशन रूट एक्स का, अब रूट एक्स का निकालते हैं तो रूट एक्स का रूट को पावर के रूप में 1/2 लिखते हैं। तो क्या बताया मैंने कि पावर को पहले लिखना है, पावर में एक माइनस करना है तो हाफ है, और 1 माइनस कर लेंगे तो -12 हो जाएगा, और -12 हो जाएगा। इसी को लिखेंगे 1/2, एक्स पे पावर 1/2 नीचे ले आया, माइनस से प्लस पावर हो गया। अब 1/2 पावर हाफ है, इसको फिर लिखें रूट एक्स, वही हो गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। अब कांस्टेंट क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वाला टर्म नहीं है तो कांस्टेंट है। इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एक्स नहीं है इसमें, इसका मतलब कांस्टेंट है जिसका 0 हो जाएगा। अब साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, tan x का sec² x होता है, और cot x का माइनस cosec² x होता है। डिफरेंशिएशन e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम होता है, log x का 1/x होता है। log में देखना है कि बेस e होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, e के अलावे कुछ और दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो उसका अलग होता है जो स्पेशल log में आपका आएगा। अब sec x का क्या होता है, sec x into tan x, cosec x का माइनस cosec x into cot x, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², cosec इनवर्स x का -1/√1 माइनस x², tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², cot इनवर्स x का -1/1 प्लस x²। अब sec इनवर्स x का 1/x √x² -1, अब cosec इनवर्स x का -1/x √x² -1। अब इसमें एक चीज ध्यान देखना है, जिस भी डिफरेंशिएशन का फंक्शन c से शुरुआत होगा उसको डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस में वैल्यू होगा, वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ कांस्टेंट था। इसके अलावा जहां देख लीजिए कि डिफरेंशिएट वाला फंक्शन c से स्टार्ट हुआ है उसमें माइनस लगा हुआ है, जैसे cos में माइनस लगा हुआ है, cot में माइनस लगा हुआ है, उसके बाद कोसेक में माइनस लगा हुआ है, cos इनवर्स में माइनस लगा हुआ है, cot इनवर्स में माइनस लगा हुआ है, और कोसेक इनवर्स x में माइनस लगा हुआ है। अभी आपने देखा 20 इंपोर्टेंट फॉर्मूला और 5 को स्पेशल रूल होता है। रूल नंबर 1 में देखते हैं डिफरेंशिएशन CU/dx। अब यहाँ पे c क्या है और u क्या है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अलग कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे u क्या है, u आपका x का फंक्शन है। नंबर 2 डिफरेंशिएशन u प्लस v dx। अब दो फंक्शन हो या दो से ज्यादा हो तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन पहला u फंक्शन का प्लस है, प्लस देंगे v का, और तीसरा में डिफरेंशिएशन u माइनस v dx। अब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस कर देंगे, du/dx माइनस dv/dx। अब नंबर 4 में u/v dx। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तब क्या होगा, v du/dx प्लस u और dv/dx। 5 अब u/v dx। फिर से इसको एक बात समझिए, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस देंगे, फिर जिसको कांस्टेंट रखा उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट वाले कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ u/v है, जो v वाला टर्म है उसको स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और उसी को कांस्टेंट रखेंगे।
ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस दे देंगे। क्या करेंगे? माइनस दे देंगे। उसके बाद u कांस्टेंट हो जाएगा, अब v का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक 5 गो फार्मूला है, होता है ये 4 गो ही। ये थोड़ा सा बता दिया गया कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो कांस्टेंट वाले को नहीं करना है, कांस्टेंट से आगे जो है यानी उसके साथ प्रोडक्ट में जो है उसको करना है। अब देखते हैं कुछ स्पेशल वन में, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है 5x⁴ 9, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा? y का d/dx। आगे ये 5 हो जाएगा, 9 आगे आ जाएगा, x में पावर कितना हो जाएगा? 1। अभी तो बताया था कि जो भी पावर होगा पावर को पहले लिख देंगे, पावर में 1 कम करना है। अब ये 9 × 5 = 45, x⁴ 8 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, y इक्वल टू x⁴ 7 प्लस x⁴ 5। अब दो फंक्शन प्लस में है, क्या करना है? d/dx इक्वल टू दोनों को एक ही बार ले लेना है। अब दोनों को अलग अलग करना है, क्या करना है? दोनों को अलग अलग करना है। आगे क्या करना है? जैसे सेपरेट में कर रहे थे ऐसे भी कर देना है। तो 7x⁴ 6 प्लस 5x⁴ 4। अब पावर 7 है, 7 पहले लिख दिया, 1 माइनस कर दिया। अब 5 है, 5 पहले लिख दिया, 1 माइनस कर दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों अलजेब्राइक फंक्शन में ही हो, प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, किसी और के साथ भी हो सकता है, वो जस्ट। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू e⁴ x प्लस x⁴ 7। अब y इक्वल टू x⁴ 9 प्लस sin x। अब y इक्वल टू x⁴ 16 प्लस x⁴ 5। अब यहां से y का क्या हो जाएगा? d/dx इक्वल टू डिफरेंशिएट e⁴x प्लस x⁴ 7 dx। अब यहां से दोनों को अलग अलग कर लेना है, प्लस है प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। e⁴x डिफरेंशिएट के साथ हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, डिफरेंशिएट के साथ x⁴ 7 dx हो जाएगा। अब यहाँ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होगा? e⁴x। अलजेब्राइक फंक्शन का पावर पहले लिखेंगे और पावर में 1 माइनस करेंगे। अब यहाँ से d/dx इक्वल टू डिफरेंशिएट x⁴ 9 प्लस sin x dx हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग करना है, डिफरेंशिएट हो जाएगा x⁴ 9 dx प्लस यहाँ से sin x dx हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा? 9x⁴ 8। अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन में पावर पहले लिखते हैं और 1 कम करते हैं। sin का cos x, sin का cos x। अब d/dx इक्वल टू डिफरेंशिएट x⁴ 16 प्लस x⁴ 5 दिया हुआ है, बहुत ही आसान दिया हुआ है। अब यहां से दोनों को अलग अलग करना है, x⁴ 16 dx प्लस x⁴ 5 dx। कितना हो जाएगा ये? 16x⁴ 15 प्लस 5x⁴ 6। इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखें, y इक्वल टू e⁴x प्लस sin x। इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर लिखें। और बेसिक देखते हैं, y इक्वल टू sin x माइनस e⁴x।
अभी तक तो प्लस में चल रहा था, अब माइनस बुला रहा है, तो अंतर कुछ नहीं होगा, जहां प्लस था वही माइनस हो जाएगा, डी बाई डी हो गया इसका। अब डिफरेंशिएट साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग करना है, ई पे पावर साइन एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स डी एक्स। आगे क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स ई पावर एक्स का तो सेम होता है, यही हो जाएगा। कितना आसान है। अब आगे और देखना है, y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पे पावर 5 प्लस 5 पे पावर e। अब d बाई डी एक्स। सबसे पहले देखें कि इसमें 3 गो टर्म है और ये आपका वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल वाला, ये कांस्टेंट है, e में x नहीं लगा हुआ इसलिए कांस्टेंट हो गया, पावर 5 है यानी कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट, और 5 पे पावर e, ये भी आपका कांस्टेंट है। अब कैसे समझेंगे कांस्टेंट है या नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में, x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब वो कांस्टेंट हो गया। अब डिफरेंशिएट e पे पावर x प्लस e पे पावर 5 प्लस 5 पे पावर e dx। अब यहां देखना है डिफरेंशिएट e पावर x dx प्लस e पे पावर 5 डिफरेंशिएट प्लस डिफरेंशिएट 5 पे पावर e dx। अब इसका e पावर x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0 आनी हो जाएगा e पे पावर x। क्या हो जाएगा, e पे पावर x। अब छोटा सा एग्जांपल, y इक्वल टू 5 पे पावर 100, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 5 पे पावर 100। 5 वही है जिसका वैल्यू 22/7 या 180 डिग्री होता है या 3.14 होता है। तो d बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट 5 पे पावर 100 dx। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 पे पावर 100 है तो 100 पाई इंटू 100 पाई और 5 पावर 99, नहीं होगा, वैसा नहीं होगा क्योंकि इसमें x नहीं है, क्या हो जाएगा 0। अब y इक्वल टू e पे पावर पाई, क्या है e पे पावर पाई, अभी एक्सपोनेंशियल वाला e है और पाई, इसमें x नहीं है तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा e पे पावर पाई dx का 0। आगे देखते हैं d बाई डी एक्स। अब e पे पावर a d, अब आगे देखते हैं y इक्वल टू e पे पावर a d बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट e पावर a dx बराबर 0। इसका भी 0 होगा, क्यों 0 होगा इसका, क्योंकि इसमें x नहीं है, x अगर नहीं हो वो कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट का हमेशा पढ़ रहे थे जब दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, गुना में होगा तो क्या होगा, जैसे d u v dx इक्वल टू v du बाय dx प्लस u dv बाय dx। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तो पहले वाले को डिफरेंशिएट, दूसरे वाले कांस्टेंट u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और v कांस्टेंट, आगे क्या किया प्लस दे करके u को कांस्टेंट और v को डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ देखते हैं y इक्वल टू अगर e पर पावर x और x पे पावर 10 है तब क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स इक्वल टू e पे पावर x और x पे पावर 10, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब किसी एक को आगे कर लेना है, e पावर x को ही आगे कर लेते हैं तो x पे पावर 10 dx हो जाएगा प्लस x पे पावर 10 डिफरेंशिएट e पे पावर x dx हो जाएगा।
यहाँ आराम से देखना है, हड़बड़ी नहीं है। ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, किसी एक को आगे कर लेना है। ई पावर एक्स को आगे कर लिया तो एक्स पे पावर 10 बच गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, प्लस देना है। अब बच गया एक्स पे पावर 10, इसको पहले लिख दिया और ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये वाला टर्म को, ये हो जाएगा 10 एक्स पे पावर 9। कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर जो है पहले लिखेंगे और ये घटा देंगे, प्लस एक्स पे पावर 10 और ये पावर एक्स। पहले जो है उसका नहीं करना है, डी के बाद जो है उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का मतलब अवकलन करना है। और दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन एक्स है। ई पे पावर एक्स 10 एक्स पे पावर 9 प्लस एक्स पे पावर 10। आप चाहें तो एक्स पे पावर 9 भी ले सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं आप। अगर एक्स पे पावर 9 कॉमन लेते हैं इसके साथ, ये बच जाएगा क्या, 10 प्लस एक्स बच जाएगा। ये लिखें, चाहिए लिखें, आपका नंबर पूरा मिलेगा। 2 y इक्वल टू ई पावर एक्स, उसके बाद साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू डिफरेंशिएट ई पावर एक्स साइन एक्स। फिर यही रूल चलना है, किसी एक को आगे कर लेना है, तो ये पावर एक्स को आगे कर लिया। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस अब यहाँ साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, यहाँ साइन एक्स को आगे करेंगे और ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स साइन का कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स और ई पावर एक्स का सेम होता है, कॉमन क्या है, ई पावर एक्स ले लेना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है। तो दोनों क्या है, ई पावर एक्स और ई पावर एक्स कॉमन ले लिया। अब इसी पे एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स और x पे पावर 9। डिफरेंशिएट करना है इसको, तो dy dx, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एक्स dx। करना क्या है, किसी एक को आगे कर लेना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे x पे पावर 9 को आगे कर लिया और साइन x को डिफरेंशिएट प्लस, अब यहाँ से साइन x को आगे और x पे पावर 9 को डिफरेंशिएट। आगे क्या हो जाएगा, x पे पावर 9 साइन का cos x हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन x। अलजेब्राइक फंक्शन है, पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक घटा लेंगे, ठीक है। अब इसको x पे पावर 8 के टर्म में लिख करके कॉमन लेते हैं, x पे पावर 8, यहाँ क्या बच जाएगा x, उसके बाद cos x प्लस यहाँ x पावर 8 ले लिया तो 9 बच जाएगा, तो साइन x। ये हमारा आंसर हो गया। अब y इक्वल टू ई पे पावर x, उसके बाद हो जाएगा tan x। 4 नंबर चलो देते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट ई पावर x tan x dx। आगे हो जाएगा क्या, किसी एक को आगे कर लेना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। तो ई पे पावर x डिफरेंशिएट हो जाएगा tan x dx का प्लस tan x e पे पावर x dx का। अब e पे पावर x कहने से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा हमारा tan x e पावर x का सेम। अब कॉमन क्या है, e पावर x है और यहाँ से sec स्क्वायर x प्लस tan x क्या हो जाएगा tan x। अब इसका आंसर कमेंट्स में बताना है, y इक्वल टू एक्स पे पावर 7
log x। इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में बताना है। एक टाइप और बच गया u/v के फॉर्म में। अब इस पे अगला टाइप देखते हैं, डिफरेंशिएट u अपॉन v dx का। आगे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, वही ऊपर में कांस्टेंट हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस u, उसके बाद dv बाय dx हो जाएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू e पे पावर x अपॉन x स्क्वायर है। क्या है, e पे पावर x अपॉन x स्क्वायर है। तो d बाई dx, सबसे पहले डिफरेंशिएट e पावर x अपॉन x स्क्वायर का। आगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से x स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएट e पे पावर x dx, माइनस देना है। क्या देना है, माइनस। अब e पे पावर x हो जाएगा, डिफरेंशिएट x स्क्वायर dx हो जाएगा। आगे देखना है x स्क्वायर का स्क्वायर, x पे पावर 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, e पावर x का सेम होता है, माइनस e पावर x है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का 2x, क्या होगा 2x। आगे क्या हो जाएगा, कॉमन e पावर x और x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x पावर 4। एक x कॉमन लेकर के काट देते हैं, एक x कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x e पावर x और x माइनस 2 अपॉन x पावर 4। एक कट जाएगा तो बच जाएगा e पावर x माइनस 2 अपॉन x क्यूब। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इक्वल टू e पे पावर x और बटा साइन x d बाई dx। आगे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट e पावर x अपॉन साइन x dx। अब यहां से साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब यहां से हो जाएगा साइन x डिफरेंशिएट e पावर x dx माइनस e पावर x, जो हो जाएगा साइन x dx। अब यहां से साइन स्क्वायर x, फिर हो जाएगा साइन x e पावर x का e पावर x ही माइनस e पावर x। d के बाद जो रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो d के बाद क्या है, साइन, साइन का क्या हो जाता है cos x। कॉमन क्या है, e पावर x है तो ले लेना है कॉमन, तो यहां से बच जाएगा साइन x, e पावर x कॉमन लेने के बाद साइन x बच जाएगा, e पावर x कॉमन लेने के बाद cos x बच जाएगा, माइनस में cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अगला वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू होगा।